अगर आप साइंस लवर हैं तो आपको यह मूवी काफी पसंद आएगी। इस मूवी में हमें एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया गया है जो लाइट की स्पीड से टाइम ट्रेवल करता है। क्या वह वापिस से अपने क्रू मेंबर्स को लेकर घर पहुंच पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है लाइटईयर। कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है, उसका नाम बज होता है। बज अपनी स्पेसशिप को लीड कर रहा होता है। इस स्पेसशिप में काफी लोग हाइबरनेशन में होते हैं। बज का काम होता है एक ऐसे ग्रह को ढूंढना जिसमें जीवन हो। ऐसा ही एक प्लेनेट बज को मिल जाता है। वह इस ग्रह की रिसर्च करने के लिए उस स्पेसशिप को उस ग्रह पर उतारता है। यहाँ पर बज की मिट्टी का सैंपल ले रहा होता है ताकि यह मैच कर सके कि यह ग्रह अर्थ से कितना मैच होता है या नहीं। यहाँ पर बज की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम एलिशा हार्थॉन होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज को बज अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। यह उसकी एक आदत है, वह सारी चीज बोलकर रिकॉर्ड करता है, यह जानते हुए कि यह रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं सुनेगा। अब बज और उसकी दोस्त प्लेनेट पर घूम रहे होते हैं ताकि वह हर चीज चेक कर सके जो अर्थ से मैच करती हो। यहाँ पर इनका एक जूनियर भी होता है। अब वह तीनों मिलकर चेक कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं पीछे से एक पेड़ की जड़ ने उस जूनियर को पकड़ लिया है और काफी सारे कीड़े उन पर अटैक कर रहे हैं। अब दोनों स्पेसशिप में जाने का प्लान बनाते हैं। अब वो लोग स्पेसशिप की तरफ भागते हैं। सामने हम उस जूनियर को देखते हैं। पेड़ की डालियों ने उसे पकड़ लिया है। बज उसे बचाने के लिए जाता है और जूनियर को बचा लेता है। अब बज स्पेसशिप को उड़ा रहा होता है इस ग्रह को छोड़ने के लिए। ऑटो पायलट उसे वार्निंग देता है कि स्पेसशिप पहाड़ से टकरा जाएगा, लेकिन बज उसकी एक नहीं सुनता है। तभी जूनियर भी हेल्प करने को कहता है, लेकिन बज काफी कॉन्फिडेंट लगता है और उस जूनियर की हेल्प लेने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं स्पेसशिप की टक्कर एक पहाड़ से हो जाती है और स्पेसशिप नीचे गिर जाता है। अब वह लोग इस प्लेनेट पर फंस गए थे। अब हाइबरनेशन में लेटे लोग भी उठ जाते हैं। यहाँ पर बज अपनी गलती को मानता है और अपने आप को रिजाइन करवाता है, लेकिन उसकी दोस्त दरअसल वह एक कमांडर भी है, वो ये रिजाइन लेने से मना कर देती है और कहती है कि हमेशा की तरह तुम अपना यह मिशन भी पूरा करो, लेकिन बिना फ्यूल क्रिस्टल के यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसके लिए उन्हें एक नया फ्यूल क्रिस्टल बनाना होगा और उसकी टेस्टिंग भी करनी होगी। एक लाइट स्पीड की टेस्टिंग करना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन बस यहाँ पर हार नहीं मानता और वह टेस्टिंग करने के लिए राजी हो जाता है। 4 साल मेहनत करने के बाद उसकी पहली टेस्टिंग करने का वक्त आ चुका था। वह टेस्टिंग करता है। यहाँ पर उसका ऑटो पायलट भी होता है जिससे बज परेशान हो जाता है और उसे ऑफ कर देता है। क्रिस्टल की हाइपर स्पीड तो नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही लाइट स्पीड पर किया जाता है क्रिस्टल फ्यूल उसे झेल नहीं पाता और मिशन फेल हो जाता है। बज वापस से अर्थ पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बज ने कुछ समय के लिए लाइट स्पीड पकड़ी थी, उसकी वजह से बज 4 साल बाद लौटा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितनी स्पीड बढ़ती जाती है उतना ही टाइम बढ़ता चला जाता है, यानी कि शिप में बैठा हुआ व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो उस ग्रह पर है उनकी उम्र बढ़ेगी। एक तरीके का टाइम डायलेशन होता है। यहाँ पर बस दोबारा से ट्राई करना चाहता है, लेकिन अलीशा उसे मना कर देती है और कहती है कि क्या तुम अपने 4 साल फिर से दांव पर लगा दोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है अलीशा की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अलीशा बज को आराम करने को कहती है। अलीशा बज को एक गिफ्ट देती है जो कि एक तरीके से डॉग रोबोट होता है। इसका नाम सॉक्स होता है। डॉग रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और बज से फ्रेंडली बात करने लगता है। अब बज सोता है और उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में उसे वही दिखता है कि उसकी वजह से स्पेसशिप इस ग्रह पर अटकी हुई है। वह डिसाइड करता है कि वह फिर से जाएगा और एक बार और कोशिश करेगा, लेकिन बज का डॉग सॉक्स उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बज उसे क्रिस्टल फ्यूल स्टेबिलिटी पर काम करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अलीशा पहले तो उसे मना करती है जाने को, लेकिन बज उसे याद दिलाता है कि हम स्पेस रेंजर हैं, हम कभी हार नहीं मानते, और बस चला जाता है एक बार और कोशिश करने। लेकिन इस बार भी वह फ्यूल स्टेबल नहीं रहता और बज फिर से 4 साल बाद वापस आता है। ऐसा वह कई बार करता है। अब अलीशा की शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं और उसके बच्चे के बच्चे भी हो चुके हैं, यानी कि अब वह ग्रैंड मदर भी बन चुकी है। अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और वेंटिलेटर पर है। वह अपना एक मैसेज बज के लिए रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग में वह अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है
कि मेरा एक दोस्त है जो अभी अंतरिक्ष में है। अलीशा बज से माफ़ी मांगती है इस मिशन में उसे अकेला छोड़ने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अब कोई दूसरा कमांडर बन गया है। वह बज से कहता है कि तुम्हारा मिशन आखिरी मिशन था, अब हम न्यू मिशन पर काम कर रहे हैं जिसमें हम एक शील्ड बना रहे हैं। अब हम इसी ग्रह पर रहेंगे। बज वापस से कमरे में आ जाता है। वहाँ पर सॉक्स भी होता है जो उसका स्वागत करता है। यहाँ पर बज काफी ज्यादा सैड होता है। सॉक्स बज को एक खुशखबरी देता है कि उसने फ्यूल स्टेबिलिटर पर काम कर लिया है और यह प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर ली है। बज को पहले यकीन नहीं होता। सॉक्स बताता है कि इस काम को करने के लिए उसे 62 साल लगे हैं। हम 2 गार्ड्स के देखते हैं जो सॉक्स को पकड़ने के लिए आए होते हैं क्योंकि बज का मिशन कैंसिल हो गया था और रोबोट का कोई काम नहीं है। बज सॉक्स को लेकर वहां से भाग जाता है और स्पेसशिप में आ जाता है और एक नया स्टेबिलिटी फ्यूल जो कि सॉक्स ने बनाया होता है, यहाँ पर वह फॉर्मूला जिस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है वह टूट जाता है। अब बज उस फ्यूल को उस स्पेसशिप में लगा देता है और स्पेसशिप को स्पेस में ले जाता है। वह एक बार और ट्राई करना चाहता है क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। बज अब एक लाइट स्पीड पकड़ लेता है। उसका फ्यूल भी स्टेबल होता है। अब बज वापस से धरती पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की उसे वहां से ले जाती है और चुप रहने को कहती है क्योंकि वहां पर कुछ रोबोट्स आते हैं और बज की स्पेसशिप को ले जाते हैं। बज पूछता है उससे कि यह रोबोट मेरी स्पेसशिप कहाँ ले गए हैं, जिसके जवाब में वह बताती है कि वह स्पेसशिप ऊपर ले गए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बज को कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अलीशा की ग्रैंड डॉटर होती है। उसका नाम इजी होता है। अब बज 22 साल बाद लौटा है। इजी उसे बताती है यह स्पेसशिप एक हफ्ते पहले आई थी और उन्होंने हम पर हमला किया। इजी के पास एक टीम होती है और वह बज उसे मिलवाती है। अब वह लोग एक प्लान बनाते हैं कि इस क्रिस्टल को स्पेसशिप में लगा देंगे और वापस से घर चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं एक रोबोट बज पर हमला कर देता है। बज और उसके साथी रोबोट को मारने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन रोबोट बज को पकड़ लेता है। बज इजी से हथियार मांगता है लेकिन उसका निशाना काफी ज्यादा खराब होता है। यहाँ पर बज बड़ी मुश्किल से बचता है। हमें पता चलता है इजी के जो साथी हैं वह सब एक तरीके से निकट्टू हैं, यानी कि उनके पास कोई लड़ाई लड़ने का अनुभव नहीं है। हम इन रोबोट के लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उनका एक रोबोट जो कि बज को पकड़ने आया था वो नाकाम हो चुका था। इसलिए उनका लीडर खुद एक स्पेसशिप में बैठता है और बज को पकड़ने के लिए रवाना हो जाता है। अब बज को सिर्फ एक स्पेसशिप चाहिए होती है। रोबोट उन्हें बताता है कि बंद पड़े गोदाम में एक स्पेसशिप है। अब वो लोग गोदाम में जाने की प्लानिंग करते हैं। गोदाम में बज को स्पेसशिप मिल जाती है लेकिन उन पर बड़े बड़े कीड़े हमला कर देते हैं जिसमें वो लोग इनविजिबल मोड ऑन करके भागने लगते हैं। अब वह लोग बज के स्पेसशिप में आ जाते हैं। बज वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से एक स्पेसशिप उन पर हमला कर देती है। यह स्पेसशिप किसी और की नहीं बल्कि उसी लीडर की है। यहाँ पर बज की स्पेसशिप मुश्किल से बचती है और क्रैश लैंडिंग होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है इजी को स्पेस से डर लगता है। बज उसे बताता है कि तुम्हारी दादी अलीशा एक स्पेस रेंजर थी, तुम उनकी तरह बिल्कुल नहीं हो। तभी हम देखते हैं वही रोबोट वापस से आ जाता है और क्रिस्टल फ्यूल ले जाता है। अब बज काफी ज्यादा टूट चुका था क्योंकि उसने सारी जिंदगी इसी पर काम किया था कि वह एक दिन वापस से सभी को घर ले जाएगा, लेकिन फ्यूल तो वह रोबोट ले गया। अब वह लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो ऊपर स्पेसशिप में जाएंगे और क्रिस्टल फ्यूल वापस ले आएंगे, जिसके लिए वो यूज करते हैं एक टेलीपोर्ट गैजेट को जो उन्हें स्पेसशिप में पहुंचा देगा। बज अब ऐसा ही करता है। वह अकेले ही उस स्पेसशिप में पहुंच जाता है जहां पर सामने उस लीडर से मिलता है। बज उससे कहता है कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रहे हो और तुम्हें यह क्रिस्टल फ्यूल क्यों चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लीडर कोई और नहीं बल्कि बज ही है जो कि उसके फ्यूचर से है। फ्यूचर बज उसे बताता है कि जब उसने हाइपर स्पीड पकड़ ली थी तो वापस आने पर उसे कमांडर पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया था। यहाँ पर फ्यूचर बज उसे बताता है कि मुझे अलीशा का सपना पूरा करना है। मेरी वजह से आज वह लोग इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं और मुझे यह सब कुछ ठीक करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारा क्रिस्टल फ्यूल चाहिए था क्योंकि मेरा क्रिस्टल फ्यूल काफ़ी यूज़ होने पर वह ख़राब हो चुका था। यहाँ पर यंग बज उसे बताता है कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है।
ऐसा करने पर तुम सब कुछ बदल दोगे, क्योंकि अलीशा ने अपना जीवन जिया है, वह सुख से जिया है। अगर वह लोग इस प्लेनेट पर नहीं रहते तो उन्हें अपना साथी नहीं मिलता। लेकिन फ्यूचर बस यह सब कुछ सुनना नहीं चाहता और वह कैसे भी करके क्रिस्टल फ्यूल को लेकर वह पास्ट चेंज करना चाहता है। अब हम देखते हैं यंग बज और फ्यूचर के बज में लड़ाई होने लगती है। नीचे इजी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वह बज की मदद नहीं कर सकी। वह लोग कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वही टेलीपोर्ट गैजेट दिखाई देता है जिसकी मदद से इजी उसके साथी उस स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। इजी अब स्पेसशिप के दूसरे साइड पर होती है और बस के पास पहुंचने के लिए उसे बीच में से स्पेस पार करना होगा। इजी अपना डर भुलाकर उस स्पेस में पहुंच जाती है और बस के पास आ जाती है। यहाँ पर वह बस की मदद करती है और अब वह लोग इस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। पहले तो बस इजी को मना करता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन इजी के पास वही टेलीपोर्ट गैजेट होता है। हम देखते हैं स्पेसशिप तबाह हो गई है। इजी टेलीपोर्ट गैजेट की वजह से बज को लेकर अपनी स्पेसशिप में आ गई है, लेकिन स्पेसशिप तबाह होने की वजह से वह लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे बज उसे स्पेसशिप के नीचे रहकर उस स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल करता है। स्पेसशिप लैंडिंग होने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि स्पेसशिप डिस्ट्रॉय में वह क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम देखते हैं कमांडर के गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पकड़ा जाए, बल्कि इसलिए उन पर एक जिम्मेदारी देते हैं कि बस अपनी तरह कुछ लोगों को स्पेस रेंजर दोबारा से बनाए, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दे। बस उन्हें कहता है कि मैंने अपनी टीम चुन ली है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।